उदयपुर, जब हम ये नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? झीलें, खूबसूरत महल और रोमांस, है ना? लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कहानी है, जो आग और संघर्ष से बनी है। हाँ, इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। इसकी शांत झीलें और शानदार महल वाकई किसी का भी मन मोह सकते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस जन्नत जैसी जगह का हर एक पत्थर, हर एक महल एक गहरे संघर्ष की कहानी सुनाता हो? तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, उदयपुर की नींव किसी शांत दौर में नहीं, बल्कि एक जबरदस्त संकट के बीच रखी गई थी। ये सब शुरू होता है 1540 से, जब उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राणा बने। उनकी जो राजधानी थी चित्तौड़गढ़, उस पर लगातार हमले हो रहे थे। और फिर 1568 में जब मुगलों ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, तो ये साफ हो गया कि एक नई, ज्यादा सुरक्षित राजधानी की जरूरत है। और इसी जरूरत ने जन्म दिया उदयपुर को, जिसकी नींव 1559 के आसपास रखी गई थी। अब यहाँ की जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है वो कमाल की है। चित्तौड़गढ़ नो डाउट एक शानदार किला था, पर बार बार की घेराबंदी ने यह साबित कर दिया था कि वो वल्नरेबल है। इसके ठीक उलट उदयपुर को देखिए। उसे अरावली की पहाड़ियों के बीच बसाया गया, एक तरह का नेचुरल फोर्ट्रेस, एक ऐसा शहर जिसे बचाव के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो जब भी हम उदयपुर का जिक्र करते हैं, तो हम दरअसल मेवाड़ की बात कर रहे होते हैं। यह सिसोदिया वंश का वो राजपूत साम्राज्य था जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी शान के लिए जाना जाता था, और उदयपुर इसकी आखिरी राजधानी बना। और आज़ादी की यही भावना, यही जज्बा मेवाड़ के सबसे महान योद्धा महाराणा प्रताप से जुड़ा है। चलिए अब बात करते हैं हल्दी घाटी की, उस लड़ाई की जिसने इतिहास रच दिया। तारीख थी 18 जून 1576, जगह हल्दी घाटी। जरा इन नंबर्स को देखिए। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, करीब 3000 सैनिक, और उनके सामने राजा मानसिंह की मुगल सेना, जिसमें थे लगभग 20,000 सैनिक। साफ साफ एक डेविड वर्सेस गुलायत की लड़ाई। तो सवाल यह है, इतनी बड़ी सेना का सामना किया कैसे गया? जवाब है गुरिल्ला टैक्टिक्स। महाराणा प्रताप ने उस इलाके की ज्योग्राफी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। हल्दी घाटी के तंग पहाड़ी रास्तों में उन्होंने मुगल सेना की ताकत को कम कर दिया। हिट एंड रन, यानी मारो और भागो की स्ट्रैटेजी अपनाई, और यह भी समझा कि कब पीछे हटना जरूरी है, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, ताकि लड़ाई को लंबा खींचा जा सके। अब इस लड़ाई का नतीजा क्या था, इस पर आज भी हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, इस लड़ाई ने महाराणा प्रताप को रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का, एक ऐसा सिंबल बना दिया जो आज भी जिंदा है। मिलिट्री जीत हो या ना हो, यह मेवाड़ के जज्बे की एक जबरदस्त जीत थी। और ये जो जज्बा है ना, ये सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये उदयपुर के पत्थरों में उकेरा गया है। चलिए देखते हैं कैसे वहां का आर्किटेक्चर इस विरासत की कहानी सुनाता है। जैसे कि सिटी पैलेस, जिसकी शुरुआत उदय सिंह द्वितीय ने 16वीं सदी में की थी। फिर पिछोला झील के बीच में खड़ा खूबसूरत लेक पैलेस, या फिर नागर स्टाइल में बना जगदीश मंदिर, और सहेलियों की बाड़ी, कोर्ट की रॉयल लेडीज के लिए बनाया गया एक शानदार गार्डन। ये सब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है, ये मेवाड़ के उस दौर के सब्र और शान के सबूत हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सदियों आगे। वक्त आया भारत की आज़ादी का, और इसके साथ ही एक नए राजस्थान के निर्माण का। ये मेवाड़ के लिए एक और अहम मोड़ था। राजस्थान का जो फॉर्मेशन हुआ वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, पूरे 7 स्टेजेस में। और इसमें देखना दिलचस्प है कि मेवाड़ ने कब एंट्री ली। यहाँ देखिए, स्टेज 3 में 18 अप्रैल 1948, इस दिन उदयपुर यानी पूरा मेवाड़ संयुक्त राजस्थान का हिस्सा बन गया। इस पूरे ट्रांजिशन के सेंटर में थे उस वक्त के मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह। उन्होंने ही अपने राज्य के विलय पर बातचीत की और ये सुनिश्चित किया कि नए इंडियन यूनियन में मेवाड़ का सम्मान बना रहे। इस समझौते का एक बहुत बड़ा हिस्सा था प्रिवी पर्स। महाराणा भूपाल सिंह को सालाना 20 लाख रुपए का प्रिवी पर्स दिया गया। ये उस दौर की नेगोशिएशंस की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है कि कैसे पुरानी रियासतों को नए भारत में शामिल किया जा रहा था। लेकिन ये फैसला इन रियासतों के लिए आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इस बात की गहराई को समझने के लिए बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह के ये शब्द सुनिए। विलय पत्र पर साइन करते हुए उन्होंने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। सोचिए कितना बड़ा इमोशनल वेट था उस एक सिग्नेचर में। एक युग का अंत और एक नए की शुरुआत।
तो इन सभी कहानियों को जोड़कर देखें तो उदयपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक पहचान की कहानी है, एक ऐसा प्रतीक जो वक्त के साथ बदला जरूर पर कभी टूटा नहीं। एक ऐसी राजधानी जो जंग के लिए बनी थी, उससे लेकर एक ऐसा राज्य जिसने अपने भविष्य के लिए बातचीत की। इस पूरे सफर में उदयपुर ने अपनी हिम्मत की विरासत को एक सांस्कृतिक धरोहर में बदल दिया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक विरासत को जिंदा रहने के लिए, कायम रहने के लिए क्या चाहिए होता है। शायद इसका जवाब उदयपुर की झीलों के शांत पानी में है, उसके महलों की दीवारों में है, वक्त के साथ बदलने की काबिलियत और अपनी असली पहचान को कभी न भूलने का जज्बा।